Hello students, in this video we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics. This is part 10. In this video lesson we shall learn how to verify that a given matrix equation is satisfied by a given equation. और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. क्वेश्चन है इफ A is equal to A is a matrix, it is a matrix of 3 by 3 ऑर्डर. तो ये 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. अब देख रहे हैं ये 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को लेते हुए हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है. a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0. और इसको हमें इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो इस a की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं. जो a है वो इस रिजल्ट को फिर से यहाँ छोटा लिख लेते हैं. 1 0 2 और ये हो गया 0 2 1 2 0 3. ये तो a की वैल्यू है. और अब हमें इसमें a क्यूब चाहिए. तो a क्यूब फाइंड आउट, a स्क्वायर भी चाहिए, a क्यूब भी चाहिए और a भी चाहिए. तो इसमें सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और a स्क्वायर की वैल्यू हो गई a इंटू a. यानी इसी मैट्रिक्स को हमें दो बार लिखना है और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उस रूल्स का हमें उपयोग करना है. जैसे ये पहला मैट्रिक्स a हो गया और दूसरा मैट्रिक्स है वो फिर से लिख देते हैं 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3. ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया. अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने का जो नियम होता है वो होता है R1 जो है वो C1 से, पहले R1 C1 से, फिर R1 C2 से, फिर R1 C3 से. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो R1 है तो यह लिख लेते हैं. हमें जो मल्टीप्लाई करना है उसमें हम सबसे पहले लेंगे R1 C1, फिर R1 C2, सिमिलरली फिर R1 C3 आएगा. इसी तरह से फिर यहाँ R2 C1, इस तरह से आगे. इसी तरह से फिर यहाँ R3 C1 R3 C2. तो ये तरीका रहेगा. तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं. जो R1 है इसको C1 से करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी तरह से जो 0 है उसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 को 2 से करना पड़ेगा. ये 4 हो गया. इसी तरह से इस 1 को 0 से करेंगे क्योंकि R1 को अब C2 से करना है. तो 1 मल्टीप्लाइड विद 0 तो 0. सिमिलरली 0 मल्टीप्लाइड विद 2 तो 0. सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड विद 0 तो अगेन 0. और इसी तरह से जो R1 है उसको C, तो ये R1 C1 हुआ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक एलिमेंट, एक एंट्री कहलाएगी इस प्रोडक्ट की. सिमिलरली इसको हम C3 से करते हैं तो 1 इंटू ये जो 1 और ये 2 है मल्टीप्लाइड तो 1 इंटू 2 2. सिमिलरली 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 और ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है. सिमिलरली यहाँ जो 0 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 क्योंकि R2 C1 कर रहे हैं, R2 को C1 से कर रहे हैं. इस तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2. तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री आ गई. सिमिलरली चलते हैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 इंटू 2 4. सिमिलरली 1 इंटू 0 0 और इसी तरह से जो है R2 को C3 से करते हैं तो 0 और 2 प्लस 3 0 प्लस 2 प्लस 3. और इसी तरह से जो R3 है इसको C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, फिर 0 इंटू 0 0, देन 3 इंटू 2 6. ये हो गई R3 C1, इसकी जगह की एंट्री हो गई. सिमिलरली 203 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 2 अगेन 0 और 3 इंटू 0 फिर से 0. इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया. इसी तरह से 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 3 9. 3 इंटू 3 9 हो गया. तो ये एंट्री भी आ गई है. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया है 1 प्लस 4 यानी 5 और ये 0 और यहाँ 2 प्लस 6 8 हो गया और यहाँ 2 है और यहाँ 4,
यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 to 8 हो गया, और यहाँ 0 है, और सिमिलरली यहाँ पर 13 है। तो ये आ गया ए स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर हो गया। और जो ए है इसको हम फिर से लिख लेते हैं। ए क्या था? तो ए देखिए, ए हमारे पास था 102 021, तो यहाँ लिख लेते हैं 102 और 021, और इसके बाद एंट्री थी हमारे पास 203, तो ये हो गया 203। तो ये ए था। तो ए और ए स्क्वायर हमें मालूम है, तो अब इसके बेसिस पर हम ए क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए क्यूब हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए क्यूब के लिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है ये दे रखी है हमें। हाँ, ये तो हो गई 508 और 245, सिमिलरली 80313, ये तो हो गया ए स्क्वायर। और इसी तरह से जो ए है उसकी वैल्यू है 102, सिमिलरली 021 और 203, ये हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले रूल लगाया था वैसे रूल हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले R1 को हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और 0 और ये 16, तो 5 और 16 यहाँ हो रहा है 5 + 16 यानी कि 21। सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 × 0 0, 0 × 0 0 × 2 0 और 8 × 0 भी 0, तो ये कंप्लीट 0 हो चुका। इसी तरह से 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, फिर ये 0 और ये हो रहा है 8 3 जा 24, 24 और 10 पहले था तो 34 हो गया ये। तो 21 0 34 आ चुकी है। इसी तरह से जो 2 4 5 है इसको हम R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 0 हो जाएगा, 4 × 0 और ये 10 हो जाएगा, तो 2 + 0 + 10, तो ये 12 हो गया। सिमिलरली 2 4 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 0, 4 × 2 8 और 5 × 0 0, तो ये केवल 8 आया। इसी तरह से जो 2 4 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 × 2 4 और यहाँ 4 1 जा 4 4, तो 8 हो गया, और 8 और 15 यहाँ हो रहा है, तो 8 + 15 23 हो गया। सिमिलरली 8 × 1 8 0 और फिर यहाँ हो रहा है 26, तो 26 + 8 यानी कि 34 हो गया है। सिमिलरली 8 × 0 0, 0 × 2 0 और 13 × 0 यानी 0 है। सिमिलरली लास्ट वन देखते हैं तो 8 2 जा 16 और ये 0 और ये 13 3 जा 39, तो 39 + 16, तो 39 + 6 होता है 45, फिर 10 और ऐड करते तो 55, तो ये हमारे पास ये एंट्री आ गई। ए क्यूब भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमें ए क्यूब भी मालूम है, ए स्क्वायर भी मालूम है। ए स्क्वायर हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 508, यहाँ दिख रही है ये 508, यहाँ से लिख लेते हैं 508। सिमिलरली 2 4 5 और 8 0 13, ये 8 ए स्क्वायर की वैल्यू है। और ए की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको भी हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें नीचे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए = यहाँ से ये हमारे पास है 102, ये ऊपर यहाँ हमारे पास है 102 102, देखिए ये रहा 102, देन 021, ये हो गया 021 और तीसरा है 203। तो ए स्क्वायर, ए और ए क्यूब ये तीनों हमें मालूम है। अब तीनों मालूम है तो अब हमें जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो हमें करना है वो ये है, लिख लेते हैं यहाँ पर। टू प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो रिजल्ट है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो इसमें a³ की वैल्यू तो यहाँ हमें मिल रही है, और -6a², इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें अगर नेगेटिव साइन अगर नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ नेगेटिव साइन है -6a², तो हम सबसे पहले जो भी a² है उसको -6 से मल्टीप्लाई करके एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ तो 7 है तो प्लस का ही है तो इसलिए सीधा ही बन जाएगा। और 2i, i हमें पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर ये 3/3 है, तो i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब हमें इन सब की वैल्यूज़ यहाँ रखनी है, तो इनकी वैल्यू हम रखेंगे। तो ये 21 0 34 है,
और ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रखते जाएंगे। तो ए क्यूब की वैल्यू हम रखते हैं सबसे पहले। तो ए क्यूब की वैल्यू हम रखते हैं, तो ए क्यूब की वैल्यू है यहाँ पर 21,034। तो यहाँ हो गई 21,034, ये तो हो गया फर्स्ट रो। फिर है 12,823, तो ये हो जाएगा 12,823। सिमिलरली थर्ड वन है हमारे पास 34,055, 34,055, ये वैल्यू हो गई ए क्यूब। और प्लस, अब हम प्लस साइन लगाएंगे बीच में, और यहाँ जो भी ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा, इसको हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो -6 है, इससे हम इसके हर एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 0, -48, फर्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो यहाँ -30, यहाँ 0 और यहाँ -48। तो -30, देन 0, देन -48, ये दो एंट्री तो हो गई। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरी जो थी ये 245, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये जो -6 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 245 को, तो यहाँ आ गया -12, और जब इसको किया तो -24, और इससे लास्ट को तो -30 आ गया। तो यहाँ तक भी एंट्री हो गई है। इसके बाद हमें जो है थर्ड एंट्री यहाँ पर 803 दे रखी है, 13 दे रखी है, तो इसको हमें -6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -48, सिमिलरली यहाँ 0, और यहाँ पर जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो -13 6 78 आ गया, ये भी हो गया। इसके अलावा +7a है, यानी यहाँ हमारे पास ये a है और इसमें 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 7 0, 7 2 14, सिमिलरली यहाँ 0, और ये 7 2 14, यहाँ 7, और ये हो गया 7 2 14, 0, और 7 3 21। तो ये भी हमने लिख दिया है, 7a भी रख दिया है। और +2i तो आसानी से लिख सकते हैं हम, यानी कि i जो होता है, i मैट्रिक्स है 1 0 0 होता है उसमें। तो अब हमें जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 0 0, और यहाँ हो जाएगी 0 2 0, और यहाँ 0 0 2, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें यहाँ एंट्री 1 1 होती है, बाकी सब जगह 0 होता है। लेकिन जब 2 टाइम्स करेंगे तो हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम इसका जब हम सम करेंगे यहाँ पर, तो सम करेंगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन ले लिया है हमने, यहाँ प्लस फ़ायदा हो गया कि प्लस साइन बीच में, तो हमें केवल और केवल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनका हमें सम करना है। जैसे फर्स्ट 1 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो देखें हम, तो यहाँ है 21, और यहाँ दिख रहा है -30, और यहाँ दिख रहा है प्लस का 7, और यहाँ जो है यहाँ हमारे पास है प्लस का 2। तो ये हो गई 1 1 पोजीशन पर जो एंट्री आएगी वो ये हो गई। सिमिलरली सेकंड पोजीशन देंगे तो 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो डेफिनेटली यहाँ टोटल मिलाकर 0 ही रहेगा। 0 + 0 + 0 + 0 करें तो ये सब कुछ एंट्री 0 ही हो गई। इसमें देखिए थर्ड पोजीशन 1 3 लोकेशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की लोकेशन देखिए, तो ये 34, यहाँ पर आ रहा है -48, और यहाँ आ रहा है +14, और फिर आ रहा है 0। तो ये हो गई थर्ड लोकेशन पे। तो यहाँ तक है हमारे पास, और फिर यहाँ तक ये चला जाएगा पूरा। अब देखते हैं इस लोकेशन पे, तो 12 है, -12 है, तो देखते हैं 12 है, -12 है, ये 12 है, देन -12 है, और इसके बाद यहाँ है +0, और सिमिलरली यहाँ पर है 0, तो ये 0, तो यहाँ तक की एंट्री हो गई। और इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो 8, यहाँ -24, तो 8 -24, और इसके बाद अब देखते हैं यहाँ +14, और यहाँ पर एंट्री है हमारे पास, यहाँ 2 है, तो ये प्लस का 2 आ गया, तो यहाँ तक भी हो गया, ये हो गया है। और इसके बाद यहाँ देखते हैं लास्ट में 23 - 30, तो 23 - 30, और यहाँ मिल रहा है हमें प्लस का 7 और 0, तो प्लस का 7, ये प्लस का 7 + 0, ये एंट्री हो गई, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसमें देखते हैं 34 - 48, ये 34 - 48, और यहाँ मिल रहा है 14 + 0, तो ये 14 + 0, ये हो गया। और इसमें देखते हैं तो 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ तो सीधी सीधी एंट्री है 0 + 0 + 0 + 0। और इधर देखते हैं, देखिए
यहाँ कौन सी आ रही 55, ये 55 माइनस 78 और इधर आ रहा है प्लस 21 और प्लस 2, यहाँ तक एंट्री आ गई, ये हो गई। अब यदि हम इन सब का सम करते हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं क्या आता है। देखें ये हो रहा है 21 माइनस 30 यानी माइनस 9 और प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2, ये 0 हो गया और यहाँ साफ ही दिख रहा है 0 है। सिमिलरली यहाँ देखिए तो 34 माइनस 48 यानी माइनस 14 प्लस 14 0, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ 12 माइनस 12 0 है और सब 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखें तो 8 माइनस 24 हो रहा है माइनस 16 और ये प्लस का 16, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ हो रहा है माइनस का 7 प्लस 7, तो ये 0 हो गया। यहाँ 34 माइनस 48 यानी माइनस 14 प्लस 14 0। इसी तरह से यहाँ एंट्री 0 है। और यहाँ 55 और 21 ये हो गया 76 प्लस 2 78 और माइनस 78 अगेन 0। तो हमें जो मिल रहा है वो 3/3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन जो दे रखा था, जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i जो है वो 0 की इक्वल है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स A के लिए। ये जो मैट्रिक्स A था, इस मैट्रिक्स A के लिए जो है हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना था। तो ये रिजल्ट हमने इस तरह से वेरीफाई कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।